नॉर्मल पंखे में एसी डीसी की मुकम्मल किट लगाई है। रिमोट से वाईफाई को प्रेस एंड होल्ड करने के बाद मेन स्विच को ऑन करते हैं। सिंगल बीप की आवाज़ आएगी। डबल बीप्स। ये रिमोट फ़ैन के साथ सिंक कर गया है। अब फ़ैन को 1 नंबर पर चलाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा, जबकि मोटर की तमाम वायरें मुकम्मल तौर पर जॉइंट हुई हुई हैं। पूरे 1 मिनट के बाद, फिर 5 सेकंड बाद, दोबारा फिर 5 सेकंड बाद, ये 3 टाइम बीप एरर देने के बाद बिल्कुल खामोश हो गया है। इसकी वजह यही है कि स्टेटर पर जो कॉपर की वाइंडिंग है, इन वाइंडिंग कॉपर पर इंसुलेटिंग एनेमल या वायर वार्निश लगी होती है, जिसकी वजह से करंट सर्किट तक नहीं जा रहा होता और इसी वजह से ये बीप एरर आता है। इन कॉपर वायर्स को एम्प्टी पेपर, रेगमार या ब्लेड के ज़रिए, छुरी के ज़रिए साफ़ करें। फिर सर्किट की तारों के साथ ज्वाइन करने के बाद फ़ैन ऑन हो जाएगा। नॉर्मल पंखे में एसी डीसी की मुकम्मल किट लगाई है। रिमोट से वाईफाई को प्रेस एंड होल्ड करने के बाद मेन स्विच को ऑन करते हैं। सिंगल बीप की आवाज़ आएगी। डबल बीप्स। ये रिमोट फ़ैन के साथ सिंक कर गया है। अब फ़ैन को 1 नंबर पर चलाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा, जबकि मोटर की तमाम वायरें मुकम्मल तौर पर जॉइंट हुई हुई हैं। पूरे 1 मिनट के बाद, फिर 5 सेकंड बाद, दोबारा फिर 5 सेकंड बाद, ये 3 टाइम बीप एरर देने के बाद बिल्कुल खामोश हो गया है। इसकी वजह यही है कि स्टेटर पर जो कॉपर की वाइंडिंग है, इन वाइंडिंग कॉपर पर इंसुलेटिंग एनेमल या वायर वार्निश लगी होती है, जिसकी वजह से करंट सर्किट तक नहीं जा रहा होता और इसी वजह से ये बीप एरर आता है। इन कॉपर वायर्स को एम्प्टी पेपर, रेगमार या ब्लेड के ज़रिए, छुरी के ज़रिए साफ़ करें। फिर सर्किट की तारों के साथ ज्वाइन करने के बाद फ़ैन ऑन हो जाएगा।